हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर दैट इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस और कुछ जो है हमारे पास यहाँ पे डोमेन एंड रेंज एंड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो दिया था। एक जो है यहाँ पे हम लोग आज जो है करने वाले हैं दैट इज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंडली, आपको इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर ले जिससे आपको सारी पीडीएफ फॉर्मुला शीट्स एंड अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करी थी, आपको पता होगा, और ये होमवर्क जो है ये रह गया था। होमवर्क जो है आज हम उसका देखने वाले हैं आंसर। बेसिकली दिस इज द होमवर्क, ठीक है। और ये होमवर्क क्या है भाई? होमवर्क हमारे पास आप देख सकते हो कि y बराबर एक्स एक्स है, राइट। y बराबर एक्स एक्स ये हमने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन और इसका डोमेन हमें निकालना था, राइट। तो देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, दिस वाज द क्वेश्चन, राइट। अगर थोड़ा सा मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज करूं और बहुत लोगों से मैं पूछूंगा तो ये लोग क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक होता है। कॉमन मिस्टेक की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोथ साइड लॉग ले लेते हैं और उसके बाद वो करते हैं, तो आप log y का डोमेन निकाल रहे हो इंस्टेड ऑफ y, है ना। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। बोथ साइड हम log लेते हैं, दिस इज द गलत अप्रोच, और सही अप्रोच क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमारे पास यहाँ पे बोथ साइड हमने log ले लिया। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है, जो कि सही अप्रोच है। और दैट इज, ये हमारे पास क्या था, गलत है, ये हमारे पास गलत है। सही वाला हम देख लेते हैं। होता क्या है कि हमारे पास, अगर मैं y को इज इक्वल टू ई की पावर log log ई की पावर x टू दी पावर x लिख सकता हूँ कि नहीं। एक प्रॉपर्टी होती है log की, एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, log की, जो कि हमारे पास यहाँ पे होती है a। अगर हमारे पास इधर है a की पावर फॉर एग्जांपल a, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एज कंपेयर टू दैट इज e की पावर log a की पावर a, राइट, a की पावर a। दिस इज वन प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता था, कोई वाली बात, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप अभी ध्यान रख सकते हो। मेन चीज है, जब मैंने ये चीज लिख दी ना, तो उसके बाद ये जो log की और एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि पावर में जो होता है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है log के मल्टीप्लीकेशन में। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर यहाँ पे log x, सॉरी, यहाँ पे x और यहाँ पे log हो जाएगा क्या, log e x हो जाएगा। सही बात है सर, ये तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ चुका है। अब मेरे को बेसिकली ये डोमेन जो निकालना है वो लॉगरिथमिक टर्म का निकालना है। अब हमें दोस्तों लॉगरिथमिक टर्म का जो है यहाँ पे डोमेन निकालना है। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा, ये बहुत आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको ई की पावर एक्स का ग्राफ पता है तो दैट इज गुड, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर लॉग का भी ग्राफ आपको पता है, आप सब लोग को मैं बता दूं, लॉग एक्स जो होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, राइट, लॉग ई एक्स जिसे बोलते हैं। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखता है। अगर दोस्तों किसी को नहीं पता है, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। हमें अभी थोड़ा बहुत जितने भी कॉमन ग्राफ्स है जो हमें अभी आगे, जो हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं, कैलकुलस करने वाले हैं, जो भी प्री रिक्विजिट्स है वो हम कवर कर ही लेंगे इसमें। तो आप कम से कम वो सारी चीजें सुन लीजिएगा, राइट। अगर मैं बात करूँ, ये होता है log x का ग्राफ, ये 1,0 होता है, राइट। और हमारे पास यहाँ पे इन्फानाइट से इन्फानाइट जाता है, तो इसका जो डोमेन होता है ना, इसका जो डोमेन की अगर मैं बात करूँ, दैट इज x की वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास जीरो से लेकर इन्फानाइट तक होती है, जीरो से लेकर इन्फानाइट तक होती है। तो अगर log x का ये है हमारे पास, तो e की पावर log x का भी सेम होगा। यहाँ से हम लोग ये स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि भाई इसका, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स की पावर x का जो डोमेन है, दैट इज x, दैट इज x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, इसका हमारे पास यहाँ पे डोमेन हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ही हमारे वाई डिफाइंड है, बट द वैल्यू ऑफ एक्स कांट बी नेगेटिव। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि हम एक्स की वैल्यूज को कभी नेगेटिव रख ही नहीं सकते। दैट विल बी, मतलब वो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन। जैसे मैंने आपको बोला था जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि फंक्शन इज अ रिलेशन बट इन सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, इन अंडर सर्टेन जो है रेस्ट्रिक्शन। तो वो रेस्ट्रिक्शन जो है इस वाले फंक्शन के अंदर क्या है, बेसिकली हम एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे चूज कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक्स की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है।
तो दैट्स इट दोस्तों, ये हमारा सवाल था। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कुछ फंक्शंस के बारे में, दैट इज ऑड एंड इवन फंक्शन। अभी दोस्तों ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है, बहुत सरलता की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम करने वाले हैं ऑड एंड इवन फंक्शन, राइट। ऑड एंड इवन फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं ऑड एंड इवन फंक्शन की, तो ये ऑड एंड इवन फंक्शन होते क्या हैं? अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहली बात तो ये एक टाइप के फंक्शन ही होते हैं, क्योंकि हम लोग फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं। अगर हमारा जो ग्राफ है, कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ए बी टी का मतलब अबाउट होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरा ये लिखने का स्टाइल है। अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग जो है, अबाउट जो है वो अगर सिमेट्रिक है हमारा ग्राफ, और दूसरा क्या हो सकता है, अबाउट ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है अबाउट अबाउट दी ऑपोजिट क्वाड्रेंट, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में अगर हमारा ग्राफ जो है वो जो है सिमेट्रिक है, या फिर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, अगर ये दोनों में से कुछ भी चीज है, तो इन दोनों फंक्शन को हम ऑड या इवन बोलते हैं। अब किसको ऑड बोलते हैं, किसको इवन बोलते हैं, वो जल्दी से आप कमेंट करिए, मैं तब जब तक लिख रहा हूँ तब तक आप कमेंट करिए, देखते हैं कि आपको पता है या फिर नहीं है, राइट। और अगर दोस्तों नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पता तभी तो आप लोग यहाँ आए हो, मेरा सपोर्ट करो, जिससे हम कुछ सीख पाए नया, राइट। तो अगर मैं बात करूं, अगर हमारा ग्राफ जो है किसी भी फंक्शन का वो वाई एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्रिक है, तो उस जैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन यहाँ पे बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन, इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। और जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ग्राफ्स जो कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होते हैं, या फिर ओरिजिन के अबाउट जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो उन सारे जो फंक्शंस होते हैं, उन सारे फंक्शंस को हम ऑड फंक्शन यहाँ पे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन यहाँ पे बोल देते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रखिए। अभी ये हो गया हमारा डेफिनेशन वाइज कि हाँ भाई ग्राफ देख के हम कैसे पता लगे। अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है या फिर किसी चीज का हमें ग्राफ नहीं बनाना, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज इवन फंक्शन और अ ऑड फंक्शन? उसके लिए एक छोटी सी तरकीब हमारे पास, अगर मैं एफ एक्स जो है उसकी जगह अगर मैं माइनस एक्स डालूं, क्या करूं, एफ एक्स की जगह माइनस एक्स डालूं, और वो जो है हमारे पास यहाँ पे बराबर आ जाए एफ एक्स के। अगर मैं एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स डालूं और वो एफ एक्स के बराबर आ जाए जो ओरिजिनल फंक्शन था, और दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि माइनस ऑफ एफ एक्स आए, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, दैट इज माइनस ऑफ एक्स एफ एक्स आ जाए। तो इन दोनों केसेस में हम पता लगा सकते हैं कि इफ अ पर्टिकुलर फंक्शन इज इवन फंक्शन और अ ऑड फंक्शन, राइट। तो हमारे पास अगर एफ माइनस एक्स डालने से अगर हमें वापस से वही फंक्शन मिल रहा है, तो उसको हम लोग इवन बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। और अगर हम माइनस एक्स आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स दैट इज ओरिजिनल फंक्शन, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऑड फंक्शन दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। होप अभी तक आप मैंने जो आपको बोला वो आपको क्लियर है। अब दोस्तों एक नया केस आता है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ये वर्ड में या फिर ये इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेन दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही वो इवन है ना ही वो ऑड है। तो इस टाइप के फंक्शन को दैट इज, मैं शॉर्ट फॉर्म जब भी यूज करूं समझ जाना, दिस इज नीनो फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नीनो, नीनो, है ना, नीनो नीनो बोलूं तो इसका मतलब नीदर ऑड, और सॉरी नीदर इवन नॉर ऑड, ऐसे ये वाले फंक्शन जो होते हैं, बेसिकली हमारे पास इसका डेफिनेशन अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं, ना ही ये इवन है ना ही ऑड फंक्शन, ये कुछ और ही है। अगर मैं एफ एक्स की जगह, इफ एफ एक्स की जगह मैं माइनस एक्स, एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स डालूं, तो वो कुछ अलग नहीं, मतलब ना ही वो प्लस एफ एक्स आएगा ना ही वो माइनस एफ एक्स आएगा, राइट। ना ही वो प्लस एफ एक्स आएगा ना ही वो माइनस एफ एक्स आएगा, वो कुछ अलग ही जो है फंक्शन यहाँ पे बन जाएगा, जो कि लेना देना नहीं रखता माइनस या प्लस से या फिर साइन से, राइट। ना ही वो सिमेट्रिकल होगा ना ही कुछ, राइट। सिमेट्रिकल हो सकता है बट उस वो जो सिमेट्रिसिटी है वो हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो वाई एक्सिस के अबाउट हो या फिर ओरिजिन के अबाउट हो, तो वो दूसरी बात है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? नीनो फंक्शन, दैट इज कॉल्ड हमारे पास नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शंस, राइट। तो अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शन जो है यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स करने वाले हैं, जिससे हमें ग्राफ के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल सके, एंड ऑफ कोर्स हमें बाकी चीजें जो कंसेप्ट हमें पढ़नी है उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिल सके, राइट।
तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स जो है, मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ अभी दोस्तों, याद रखिएगा। अगर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो हमें कमेंट करना है, या फिर आपको अगर आपको आता है तो प्लीज जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है या कौन सा फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन ऑड है। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं तो हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन में माइनस एफ एक्स निकालेंगे। माइनस ऑफ एफ एक्स अगर मैं निकालता हूँ, दैट इज मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा, की जगह माइनस एक्स मैंने डाल दिया बिल्कुल, और स्क्वायर किया, तो ये तो बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर के। इज इक्वल टू हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन जो कि एफ एक्स है, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज बिकमिंग इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और दोस्तों अगर मैं इसके बेसिकली ग्राफ की बात करूं, सब लोग को पता है ये पैराबोला होता है एंड ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है ये हमारे पास। अगर आपको ग्राफ नहीं पता था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं अब दिखा रहा हूं तो आप जल्दी से सीख लीजिए। ये बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास एक्स स्क्वायर का आता है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन के साथ साथ इसका ग्राफ भी बता दूंगा, जिससे हमें ग्राफ्स में एक पर्टिकुलर अच्छा होल्ड मिल जाए, जो ग्राफ्स हमारे आगे जाके काम में आने वाली है। दूसरा जो क्वेश्चन अभी समझ में आ गया कि दिस इज अ इवन फंक्शन। दूसरा सवाल हमारे पास आता है साइन एक्स का। तो हमें पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स हम निकालते हैं सबसे पहले। इसका मतलब साइन ऑफ हमारे पास माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। और हम सबको पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है 9 10th में 11 12th में हमने ये पढ़ रखा है, तो मेरे को ये बताने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज माइनस, तो हमारे पास जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ गया है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन होता है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, जल्दी से देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। बेसिकली इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे होता है, एंड दैट इज बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। सो दिस इज हमारे पास ग्राफ ऑफ हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स। इसकी जो रेंज होती है, अगर मैं यहाँ पे रेंज भी लिख दूं, तो रेंज बिलोंग्स टू हमारे पास -1 से 1 तक हमारे पास यहाँ पे इसकी रेंज होती है, एंड इन्फानाइट टू इन्फानाइट इसका डोमेन होता है। एक्स बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट हमारे पास यहाँ पे होता है इसका जो डोमेन है, मैं साइन एक्स की बात करूँ तो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एक सवाल, जो लास्ट सवाल है, दैट इज एक्स क्यूब की। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज हमारे पास यहाँ पे ऑफ माइनस एक्स निकालने वाले हैं हम। दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स की पावर क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो क्यूब हो गया, तो ये बराबर आ रहा है एक्स क्यूब के। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइनस टाइम्स नेगेटिव टाइम्स ऑफ एफ एक्स, दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं ग्राफ से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिकल अबाउट क्वाड्रेंट था, देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, ये जो है सिमेट्रिकल अबाउट क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट दूसरे क्वाड्रेंट के साथ सिमेट्रिकल है, या फिर ओरिजिन के साथ सिमेट्रिकल है। ये वाला जो एग्जांपल है, इसके थ्रू आपको ऑड फंक्शन का ग्राफ देखना बहुत इजीली पता चलेगा। मैं आपको एक्स क्यूब के थ्रू पता चला देता हूँ कि भाई हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑड फंक्शन को हम ग्राफ से कैसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एक्स क्यूब का ग्राफ पता नहीं है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ होता है, किसका, एक्स क्यूब का, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो पार्ट है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये जो मैं जिगजैग कर रहा हूँ ये वाला पार्ट है, वो सिमेट्रिकल है ये वाले पार्ट से, राइट। तो इसका मतलब एक क्वाड्रेंट जो है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट जो है वो एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकल है, जैसे मैंने ऊपर लिखाया था, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट। तो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑपोजिट होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास वहां पे सिमेट्रिसिटी दिख रही है, तो दैट इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऑड फंक्शन बन जाता है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो एक्स क्यूब है वो हमारा यहाँ पे ऑड फंक्शन बन गया, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छी तरीके से बिल्ड होता है, राइट। जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, उम्मीद है मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा बिल्कुल, हाँ। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू cos x, fx is equal to e की पावर x, और fx is equal to, सॉरी, fx is equal to log x, राइट। fx is equal to log x हम ले लेते हैं, ठीक है।
अब जैसे वो 3 सॉल्व किए, अब बारी-बारी से ये तीनों क्वेश्चन जो है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट? सबसे पहले फर्स्ट वाला ही पकड़ते हैं। फर्स्ट वाला अगर मैं यहाँ पे एफ(x) की जगह -x डालता हूँ, तो हमें पता है cos ऑफ -x क्या होता है? cos x ही होता है। cos ऑफ -x इज़ इक्वल टू cos x, cos ऑफ -x इज़ इक्वल टू cos x। तो इसको हम लोग इज़िली क्या बोल सकते हैं? इवन फंक्शन यहाँ पे दोस्तों बोल सकते हैं, राइट? इवन फंक्शन बोल सकते हैं। और अगर मैं दोस्तों इसकी ग्राफ की बात करूँ, क्या करूँ? कि ग्राफ की अगर मैं बात करूँ किसकी? cos x की। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ दोस्तों, यहाँ से आप जान लीजिए कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ होता है। ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, सिमिलर है। ये जो पार्ट है एंड ये वाला जो पार्ट है, दोनों एक-दूसरे के साथ सिमिलर हैं। तो इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। तो इसीलिए हम इसे इवन फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, दैट इज़ एक्स की वैल्यूज़, दैट इज़ हमारे पास यहाँ पे इन्फिनाइट टू माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट। ठीक है? ध्यान रखिएगा ये चीज़। एंड अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ, तो ये भी हमारे पास एज़ जैसे हम मैं बोल रहा था दैट इज़ -1 से 1 तक इसका रेंज रहता है। रेंज बिलॉन्ग्स टू -1 से 1 तक इसका रेंज रहता है। तो बेसिकली दिस पॉइंट इज़ हमारे पास यहाँ पे -1 एंड दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड हमारे पास 1, राइट? तो ये होता है कॉसेक्स का ग्राफ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं बहुत कम ही आपको बता रहा हूँ, बट फिर भी जितना हमें ये जो स्लाइड आपको है ना, इसको आपको गो थ्रू कर लेना है आफ्टर लेक्चर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को करने वाले हो तो दिस इज़ द बेस, इसी के ऊपर सारी चीज़ें जो है होने वाली है आगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आगे जो है आपको दिक्कत थोड़ी बहुत आने वाली है। तो इसलिए मैं आपको बहुत कम एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। मेक श्योर कि आप उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लें, समझ लें और हिट द लाइक बटन अभी के अभी, है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एग्जांपल था दैट इज़ e की पावर x। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर होने वाला है, f ऑफ -x निकालेंगे। f ऑफ -x मैं क्या कर सकता हूँ, e की पावर -x रख सकता हूँ और e की पावर -x इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन e की पावर x होता है। दोस्तों यहाँ पे ना मेरे को नेगेटिव टाइम्स fx मिला और ना ही वो नेगेटिव टाइम्स जो है वो हट गया। इसका मतलब fx भी नहीं मिला और ना ही मेरे को नेगेटिव टाइम ऑफ fx मिला। ये कुछ अलग ही सा ही हमारे पास फंक्शन बन गया दैट इज़ 1 अपॉन fx, नाइदर ऑड नाइदर इवन या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड, जिसे नीनो फंक्शन बोलते हैं। तो e की पावर x जो है दैट इज़ अ फंक्शन दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, और इसको मैं यहाँ पे अपने गोल्डन शब्दों में ये लिख सकता हूँ कि ये नीनो हमारे पास यहाँ पे, नीनो सुन के मेरे को नींद आती है दोस्तों, है ना? पढ़ाते पढ़ाते सो नहीं सकता वरना अभी तक मैं नींद में होता। बट हाँ, नीनो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। इसका ग्राफ देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं तो बोलूंगा कि आप इसको प्लीज एक बार रट लो, ये ग्राफ को रटना तो गलत शब्द हो गया, बट हाँ इसको प्लीज दोस्तों याद रखें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ई की पावर एक्स का अगर आपको नहीं पता अभी तक, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको पढ़ लें। तो ई की पावर एक्स का कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है ये, एंड यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस के थ्रू, तो ये पॉइंट होता है 0, हमारे पास 1, 0, 1 में ये इंटरसेक्ट करते हैं एंड द ग्राफ ऑलवेज लाइज अबव एक्स एक्सिस, या फिर अबव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई आएंगी। दिस कांट कंटेन एनी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई। तो बेसिकली हमारा इसका रेंज की अगर मैं बात करूँ ना, तो रेंज में मैं ये बताता हूँ, अगर मैं y एट प्लस इन्फिनिटी निकालूँ, ये दोस्तों इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट? और ये हमारे पास ये जो है आगे की तरफ जा रहा है एंड ये जाके ना बेसिकली यहाँ से अगर मैं पूरा स्ट्रेट जाऊँ तो ये कहीं ना कहीं जाके मर्ज हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर मैं प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे निकालता हूँ, y ऑफ प्लस इन्फिनिटी दैट इज कम्स आउट टू बी हमारे पास इन्फिनिटी। अगर मैं प्लस इन्फिनिटी निकालता हूँ तो इन्फिनिटी आ जाएगी, बट अगर मैं y एट माइनस इन्फिनिटी निकालता हूँ तो ये जाते-जाते एट अ सर्टेन पॉइंट वो हमारे पास मर्ज हो जाएगा विथ एक्स एक्सिस और उस पॉइंट में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 पे, राइट? और इसका अगर मैं डोमेन की बात करूँ, तो डोमेन इज़ नथिंग बट हमारे पास यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सीधी-सी बात है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमारा डोमेन रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोमेन या फिर एक्स की वैल्यूज जो हैं दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट? तो ये मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना बता रहा हूँ उतना आप ध्यान रखो, मोर देन एनफ है, आपको चल जाएगा काम, राइट? अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल जो कि लास्ट सवाल है वो भी देख लेते हैं, क्या सवाल है, दैट इज लॉग एक्स। इसके लिए भी दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं लॉग ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, राइट? क्योंकि मेरे को एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लॉग माइनस एक्स निकालता हूँ, दैट इज नथिंग बट अ डिफरेंट फंक्शन। ये क्या है? लॉग ऑफ माइनस एक्स डिफरेंट फंक्शन है। इसीलिए डिफरेंट फंक्शन, ना ही मेरे को नेगेटिव बाहर आ रहा है दोस्तों। लॉग से नेगेटिव बाहर कैसे आता है मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो प्लीज 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 इसी वीडियो में
जो है कमेंट कर दीजिए। बट फॉर नाउ क्योंकि एक डिफरेंट फंक्शन हमारे पास इधर आ चुका है, तो दिस इज ऑल्सो नीनो फंक्शन। नींद आ चुकी है वापस से मेरे को, है ना, नीनो फंक्शन सुन के। दिस इज अ नीनो फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, ई की पावर एक्स एंड लॉग एक्स, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉग की पावर, जो लॉग एक्स वाला हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा था जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो आपको पता याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बेसिकली इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे होता है। सॉरी, यस, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ होता है एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली 1,0, 1,0 पे इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, y एट माइनस इन्फिनिटी निकाल लेते हैं एंड y एट प्लस इन्फिनिटी अगर मैं निकालूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं प्लस इन्फिनिटी निकालूं, और या फिर एक काम हम ये कर सकते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं, अगर मैं y कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट, तो अगर मैं log यहाँ पे जाके कहाँ पे जुड़ेगा, वो जीरो पे जुड़ेगा, तो log ऑफ y एट जीरो, इसका मतलब मैं log ऑफ जीरो अगर मैं कैलकुलेट करूं, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं log ऑफ इन्फिनिटी कैलकुलेट करूं, दैट इज इक्वल टू हमारे पास इन्फिनिटी। एंड अगर मैं log ऑफ वन कैलकुलेट करूं टू दी बेस हमारे पास वन, तो इसका जो आंसर आता है दैट इज हमारे पास यहाँ पे, सॉरी जीरो होगा, वन कैसे लिख दिया मैंने, हाँ। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास log x e की पावर x cos x। मैंने सारे के ग्राफ बताए दोस्तों, ये ग्राफ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई है, वो आप एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिए, राइट, प्लीज गो थ्रू कर लीजिए। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अभी तक हमने इवन ऑड को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। जो ग्राफ्स दोस्तों यहाँ पे मेंशन है, मेक श्योर कि आप वो सारे ग्राफ को एक बार गो थ्रू करके याद कर लीजिए, या फिर आपके माइंड में हमेशा ये ग्राफ जो है वो रहना चाहिए, राइट, रहना चाहिए। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कुछ और टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और ये हमारे पास यहाँ पे बेसिकली एक लास्ट मॉड्यूल होने वाला है। मॉडुलस के साथ ही हम खत्म करेंगे, जिसके बाद हम जो है इंटीग्रेशन में चले जाएंगे, जिसमें हम बेसिक इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, जो कि हमें जरूरत है जानना, जिससे हम आगे जाके जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स को कवर कर पाए। अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूं, दिस इज पर्टिकुलरली अ फंक्शन ही, ये एक फंक्शन ही होता है। बट क्या इसमें खासियत है जो इसको हम लोग इतने अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, दैट इज ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि अलग अलग काम कर सकता है, राइट। और ये सिमेट्रिक फंक्शन होता है, ये एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे मॉड एक्स बोलते हैं। और आप बोलोगे भाई आप गलत पढ़ा रहे हो, गलत नहीं पढ़ा रहा भाई, इसी चीज को हम क्या लिख देते हैं, माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स। जब एक्स की वैल्यूज हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो हम प्लस एक्स मान लेते हैं, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन एक्स मतलब बेसिकली जीरो, तो उसको हम लोग माइनस एक्स मानते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन, एंड ये एक हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। अभी इवन फंक्शन दोस्तों क्यों है, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, ग्राफ के थ्रू मैं बना देता हूँ। इसका बेसिकली दोस्तों जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो मॉड एक्स का या फिर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, दैट्स व्हाई दिस इज अ इवन फंक्शन, दिस इज अ इवन फंक्शन। अगर मैं डोमेन की बात करूं, डी ऑफ एफ दैट इज बिलोंग्स टू हमारे पास कहाँ से कहाँ होता है, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट इसका डोमेन होता है। बट इसकी जो बेसिकली हमारे पास रेंज है, वो क्या है, ओनली हमारे पास जीरो टू इंफिनिटी। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, मॉडुलस कांट बी नेगेटिव, ओके, ओके। एंड ये जो शार्प पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब आपको ये चीज का रियलाइजेशन होगा। ये जो पॉइंट है बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ शार्प पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ शार्प पॉइंट, जहां पे जो डिफरेंशिएबिलिटी है, या फिर बेसिकली ये पॉइंट जो है नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर एक्स बराबर जीरो, जीरो एक्स बराबर जीरो पे दोस्तों मॉड एक्स जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतना जो मैंने आपको जानकारी दिया, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर होने वाला है, ठीक है ना, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और तरकीब के बारे में, कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मॉड एक्स में आपको इतना जानना काफी रहेगा, मॉड एक्स के बारे में आपको इतना जानना
काफी रहने वाला है। एक लास्ट चीज देख लेते हैं एंड उसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा, जिससे हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो इंटीग्रल्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ पाएं, राइट। दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनइक्वालिटीज की थोड़ा सा बात कर लेता हूँ क्योंकि ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटीज, राइट। बट इनइक्वालिटी से जाने से पहले मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप सबसे, एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा हमें मॉडुलस के बारे में एक कंसेप्ट भी हम सीख जाए, ग्राफ्स के बारे में, और मॉडुलस भी हमारा क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल के थ्रू दोस्तों हम ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को ग्राफ बनाना है, मान लीजिए मेरे को ग्राफ बनाना है किसका, ग्राफ ऑफ वन माइनस मॉड एक्स। मेरे को दोस्तों इसका ग्राफ बता दीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। वन माइनस मॉड एक्स का ग्राफ मेरे को बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। हमें पता है भाई एट, अच्छा ये भी मैं लिख देता हूँ, इन इंटरवल -1 से 1। मेरे को -1 से 1 इनफिनाइट नहीं चाहिए, मेरे को जो बेसिकली जो डोमेन है वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले हमें पता है मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे ये -1 है एंड दिस इज 1, राइट। दिस इज हमारे पास यहाँ पे 1 एंड दिस इज -1, ठीक है, इतना क्लियर है। दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है हमारे पास मॉड एक्स है। अब मैंने क्या किया, माइनस टाइम्स मॉड एक्स बना रहा हूँ, माइनस टाइम्स मॉड एक्स देख लेते हैं कैसे दिखेगा। अगर मैं माइनस टाइम्स मॉड एक्स करता हूँ ना, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स जो मॉड एक्स होता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा इन द अबाउट एक्स एक्सेस, ठीक है। जो हमारा ग्राफ ऊपर था वो अब क्या हो जाएगा हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगा, जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके, क्योंकि माइनस से हमने नेगेटिव में मल्टीप्लाई किया, दिस इज -1 दिस इज 1, ठीक है, समझ आ गया। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे +1 के साथ यहाँ पे जो है कर देना है, दैट इज +1 करना है, दैट माइनस मॉड एक्स, इतना तो हमें मिल गया है, प्लस हमें यहाँ पे 1 कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जस्ट हमारे पास इन्वर्टेड रहेगा, इन्वर्टेड तो रहेगा बिकॉज हमारे पास यहाँ पे -x है, बट यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ गया, बिकॉज हम y में कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, y में अगर हम कुछ चीजें ऐड करेंगे तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, अगर हम सब्सट्रैक्ट करते तो हम यहाँ जाते, तो हम ऊपर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, and the graph of 1 minus mod x will be like this, will be like this is -1 and this is 1। तो बेसिकली यहाँ से हम ग्राफ थोड़ा सा सीख गए कि अगर कुछ दिया हुआ है एंड हमें ग्राफ बनाना है तो कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं फ्रॉम अ गिवन फंक्शन। अगर हमें लीनियर फंक्शन गिवन है तो हम कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करके, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे ग्राफ जो है वो बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का। तो दिस इज अ स्मॉल कंसेप्ट जिसे मॉड के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब जहाँ पे हम थे वापस आ जाते हैं, हम इनइक्वालिटीज के बारे में बात कर रहे थे। आप सबको पता होगा बेसिकली कि अगर हमारे पास ए जो है, फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, इफ ए जो है वो छोटा है, ठीक है, बी से, ए जो है वो छोटा है बी से, एंड जो हमारा बेसिकली एक्स एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए है एंड एक्स माइनस बी है, वो भी छोटा है किससे, जीरो से। तो हम ये बोल सकते हैं या फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यूज है, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, ये इनइक्वालिटी का बेसिक इनइक्वालिटीज के पार्ट है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट डाउन, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। अगर दोस्तों ये क्राइटेरिया है कि ए जो है वो छोटा है बी से एंड एक्स माइनस ए एंड एक्स बी जो है मल्टीप्लीकेशन में है एंड बेसिकली हमारे पास दे आर लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो उसमें जो एक्स की वैल्यूज होगी वो ए से लेकर बी तक होगी, ए से लेकर बी तक होगी। इसका जस्ट उल्टा सोच लेते हैं, इसका जस्ट हमारे पास उल्टा सोच लेते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं, एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो की अगर मैं बात करूं, तो उस केस में दोस्तों हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज है वो ए से तो छोटी रहेगी, ए से तो छोटी रहेगी, बट बी से रहेगी, बट बी से हमारे पास यहाँ पे बड़ी रहने वाली है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज 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 इसको जान लीजिए। यहीं पे अगर मैं मॉड इंक्लूड कर दूं तो इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, इंटरप्रिटेशन आ जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको भी एक बार देख लीजिए। अगर मैं एक्स माइनस ए मॉड का करूं एंड ये जो है बी से छोटा है मान लीजिए, तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक्स की वैल्यूज हैं वो ए माइनस बी, थोड़ा सा स्पेस की वजह से मैं काम करता हूँ, ए माइनस बी से लेकर हमारे पास एक्स की वैल्यू ए प्लस बी तक जाती है, ठीक है। एक्स की वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूँ अगर हमारे पास मॉड एक्स गिवन है तो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज एक्स को ना, इसको हम दो तरीके से खोल सकते हैं, दैट इज माइनस एक्स माइनस ए एंड एक हो सकता है हमारे पास एक्स माइनस ए, राइट, प्लस एक्स माइनस ए जिसे बोलते हैं। तो इन दोनों के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट आता है।
और यहाँ पे अगर मैं बात करूं x माइनस ए ग्रेटर देन बी, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे सेम जो हमने ऊपर किया था, दैट इज एक्स की वैल्यूज जो है वो a माइनस बी से तो छोटी रहेगी, बट एक्स की वैल्यूज जो है वो a प्लस बी से बड़ी रहती है, a प्लस बी से बड़ी रहती है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन, आपको ध्यान रखना है ये दोनों पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज हमारे पास कभी क्वेश्चन में आता है तो दिस विल हेल्प यू फॉर फाइंडिंग आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये था गाइज आज का सेशन। कुछ और छोटे पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आपको, जो कि हमारे पास पे काम में आने वाले हैं जब भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो इंटीग्रल्स का होने वाला है। इंटीग्रेशन के हम सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे कल देखने वाले हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारा ये पूरा प्लेलिस्ट जो है ए टू जेड चल पाए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको पता होगा जीपी जो होता है, जीपी का जो सम होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिससे एक ही पेज के अंदर आपको सारा रिवीजन बेसिक हो जाए, जो हमें प्री रिक्विजिट है जो चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे हो जाए। अगर मैं कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जीपी का सम करता हूँ, तो आप सबको पता होगा कि जीपी का जो सम होता है दैट इज ए 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। एंड फॉर इन्फिनिटी सम, अगर हमारे पास दोस्तों सम कर रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे a 1 - r के बराबर हो जाता है। तो मेक श्योर कि ये हमारे पास यहाँ पे जाए, और ये जो है बेसिकली हमारे पास a n - r तक जा रहा है, ठीक है। सॉरी, a r n - 1 होगा ना, हाँ, ये यहाँ तक जा रहा है, तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपको ये भी नहीं पता एम जीएम, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम। एम इज अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी एंड जीएम इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, जिसे भी आप बोल सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास तीन बेसिकली यहाँ पे सीरीज में नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये एम जीएम इनइक्वालिटी क्या बोलता है दोस्तों, दैट इज हमेशा जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई जो मीन है बेसिकली हमारे पास एक्स वाई जेड का, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स और टू नंबर्स और फोर नंबर्स और एन नंबर्स टू दी पावर द नंबर ऑफ, बेसिकली हमारे पास टोटल नंबर्स है, दैट इज 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे इस केस में 1/3 हो जाएगा। तो दिस इज एम जीएम इनइक्वालिटी। इससे हम बहुत सारी चीजें जो है क्वेश्चन के बीच में लगती है, जिससे हम सारी चीजें पता लगा पाए। अगर यहाँ पे दोस्तों दो नंबर्स होते या फिर दो वेरिएबल्स होते तो यहाँ पे 2 होता, अगर 3 होते तो 3 होता, 4 होता तो 4 होता, ऐसे करते करते हमारे पास यहाँ पे चले आता। अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखूं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे चलता जाएगा अपॉन में एन, राइट, अपॉन में एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स वाई जेड मल्टीपल, ऐसे करके हम लिख सकते हैं क्या, 1/n। और इसको आप समीशन में भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हमारे पास प्रोडक्ट दैट इज पाई ऑफ एक्स आई की पावर 1/, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास यहाँ पे क्या, हमारे पास यहाँ पे एम जीएम इनइक्वालिटी। और मैंने आपको जीपी के बारे में बता दिया, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, तो वो बीच बीच में हमारे पास लग जाता है। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ एक बार क्विक गो थ्रू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या करा है कंप्लीट, राइट। एक बार थोड़ा सा मैं अपने स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। दोस्तों तो अभी तक हमने क्या किया है, बेसिकली हमने एक होमवर्क क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया है। देन हमने ऑड इवन फंक्शन के बारे में जाना आज। फिर ग्राफ के थ्रू कैसे पता लगाए कि कोई फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। और अगर मेरे को मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू पता लगाना है कि मेरे को फंक्शन गिवन है, मेरे को ग्राफ नहीं पता, तो तब भी अगर मेरे को पता लगाना है कि कोई फंक्शन जो है वो इवन है या फिर ऑड है, तो उस केस में भी मैं पता लगा सकता हूँ। तो वो भी हमने सीखा। उसके बाद हमने 6 टोटल एग्जाम्पल्स किए हैं ऑड एंड इवन के, जिसमें हमने साइन एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, इन सारी चीजों के जो दोस्तों हमने ग्राफ देखे। और ये मैंने एग्जांपल लेने का यही इंटेंशन था कि जिससे आपको ग्राफ भी पता लग सके और एक बेसिक आपको आइडिया लग जाए कि कैसे इवन एंड ऑड फंक्शन हमारे पास लगा सकते हैं दोस्तों। अभी अच्छा क्वेश्चन करने का टाइम अभी नहीं आया है, जब करना होगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, पहले जब हम कंसेप्ट में डीप डाउन घुसेंगे तो धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस, आंसर्स, लेक्चर्स, कंसेप्ट सब कुछ एकदम धमाकेदार होने वाला है। तो उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए। तो उसके बाद हमने देखा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। इन सब के डोमेन एंड दोस्तों याद कर लीजिएगा, जो भी हमने यहाँ पे 6 ग्राफ देख रखा है, मॉडुलस का भी स्पेशली याद कर लीजिएगा। मॉडुलस फंक्शन बहुत लोगों को पता है, -x x होता है, ये वाला डेफिनेशन सबको पता होता है।
ये वाला डेफिनेशन सबको पता है, बट जो मैंने आपको आज बताया कि दैट इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर, वो किसी को नहीं पता। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये चीज आप जान के रखिए। एंड mod x जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता एट शार्प पॉइंट। एनी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट अ शार्प पॉइंट, जिसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। और वो क्रिटिकल पॉइंट mod x के मामले में कौन सा है, दैट इज x इज इक्वल टू जीरो। एट x इज इक्वल टू जीरो mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस हो सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं है। उसी केस में हमारे पास इनइक्वालिटीज हमने देखी, कुछ एग्जांपल्स किए, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा देखा, फिर हमने कुछ बेसिक EMGM एंड GP के सम के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। तो दैट्स इट दोस्तों। एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, जस्ट होमवर्क यहाँ पे आज का ये है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन जो तो होता है वो उसका मैंने वीडियो डाल रखा है, इसके पहले भी मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन कराए हैं, वहाँ पे सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो वहां से देख लीजिए, जिससे हमारे पास बहुत ईजी हो जाए चीजें हैंडल करना। पॉलिनोमियल फंक्शन भी एक टॉपिक है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड दैट्स इट दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक ही खत्म किया है, क्योंकि अभी प्री रिक्विजिट ही चल रहा है। तो हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन चालू करने वाले हैं। इंटीग्रेशन इंडेफिनाइट डेफिनेट हमारे पास जो बेसिकली सेमेस्टर में इंडेफिनाइट अब नहीं लगता, वो जेई में आता था क्वेश्चन, बट जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसमें इनडेफिनेट का इतना ज्यादा बेसिकली रोल नहीं है। आप इंडेफिनेट यूज करोगे, बस वो जो कांस्टेंट नहीं आता, हमें इंटीग्रेशन में लिमिट्स हमेशा दी होती है क्वेश्चन में, इसीलिए हम जो है इंटीग्रेशन करने वाले हैं। और हम 3 स्टेप्स देखेंगे कैसे हम वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बाय रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स हम याद रखेंगे, उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। या तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे या फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे। और दोस्तों, अगर कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहा है और दोस्तों से उसने सुना है गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, इन सब के बारे में, तो कल वाले या फिर नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है उसमें आ जाइएगा। उसमें मैं गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन करवाने वाला हूँ। मेक श्योर आप लोग आ जाना, जिससे भाई आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए कि गामा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है दोस्तों, मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो अभी चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, जाने से पहले एक चीज दिखा देता हूँ आपको। यस, दैट इज हमारे पास थैंक यू वाला पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हो, बहुत 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 धन्यवाद भाई आपका। बहुत ज्यादा सपोर्ट आप लोग कर रहे हो, तो इसीलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो ला पाऊँ। यस, आपका जो ये पीडीएफ है दोस्तों, ये प्री रिक्विजिट ऑफ जब मैथमेटिक्स वाला पूरा जो सेक्शन खत्म हुआ, तो एक ही साथ मैं वो पूरा नोट्स अपलोड करने वाला हूँ एक साथ। तो अभी आप जो है उसको स्किप करिए, मैं एक साथ आपको सारे नोट्स दे दूंगा। एट एवरी वीडियो आप देख पाओगे, बट एट जब वो खत्म हो जाएगा, जब हमारा प्री रिक्विजिट ऑफ मैथमेटिक्स खत्म होगा, उसी दिन मैं हर वीडियो में सेम पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे आपको पूरा पीडीएफ एक ही लिंक में मिल जाए, राइट। तो अभी के लिए, बाकी पीडीएफ के लिए या फिर बाकी कुछ चीजें आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, बुक्स चाहिए, तो वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको चाहिए, मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिप्शन में ही होगा। अगर आपको मेरे बारे में थोड़ा सा जानना है कि मैं क्या करता हूँ, कुछ अगर मेरे को पर्सनल आपको जानना है, तो उसका लिंक ट्री का जो हमारे पास लिंक है, लिंक ट्री जिसमें लाइक आप कह सकते हो पोर्टफोलियो टाइप्स, तो उसका लिंक भी जो है मेरे चैनल में ही है। आप वहां से जाके उसको देख सकते हो दोस्तों, राइट। सो दैट्स इट दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा आज का वीडियो, मैंने बनाया बहुत आपके लिए। मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इस छोटी सी वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड मिलते हैं ऐसी ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।